सिमर खा, जितना खाना है खा ले, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुझे भी रोली की तरह इस घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। फिर तो तुझे भी सड़कों की धूली खाने को मिलेगी। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। लगता है नेटवर्क नहीं। हम अभी हेलो, एक मिनट, नेटवर्क नहीं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारी बहू के फोन बहुत आते हैं, बड़ी ऑपरेटर बनेगी। हेलो, अक्ल नहीं है क्या तेरे पास? देखो कहा था कि यहाँ फोन मत करना। वही अकल की खटपिट यार। तो क्या करता, तूने कोई जवाब ही नहीं दिया। एक छोटा सा काम बोला था यार उस घर में एंट्री करवाने का। यार एक नौकरी का सवाल है, माली बना ले, ड्राइवर बना ले, नौकर बना ले, कुछ भी बना ले। देख फिर, मैंने कहा ना कि थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आखिर कब तक? तुझे इस घर में बुलाना है, कोई टैक्सी नहीं बुलानी कि जो सीटी बजाए और आ गई। थोड़े दिन शांत रहे, ज्यादा जल्दबाजी करेगा ना तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो, आप लोगों को किससे मिलना है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आप लोगों को पहचाना नहीं। दरअसल हम सिमर और रोली के माता पिता हैं। जी जी, नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो। आप? जी, हमारा नाम खुशी है। हम संकल्प जी की पत्नी हैं। खुश रहो बेटा, सच में संकल्प की पसंद बहुत अच्छी है। वाह, बड़े सही समय पे आए ये लोग। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। असली मजा तो अब आएगा। वो सिमर और रोली? जी, सिमर दीदी तो यही है, लेकिन रोली दीदी। अरे आप लोग, नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। आइए ना। जमनालाल जी, माँ कैसी है सिमर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिमर कैसी हो बच्चे? आइए जमुना जी, अंदर आइए। मीना जी। जी जी, आपके लिए। धन्यवाद, बैठिए ना। वाह, क्या बढ़िया सरप्राइज दिया आज सुबह सुबह। सरप्राइज तो आप लोगों ने भी हमें दिया है, खुशी के रूप में। सच माता जी, संकल्प और खुशी की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। अब माँ, आप लोग अचानक यहाँ? हम तो तेरे जन्मदिन पे कल ही आना चाह रहे थे,
कल नहीं आ पाए तो सोचा खुद ही चल के तुझे सरप्राइज कर दे। अच्छा किया जो आप लोग खुद ही चले आए, नहीं तो हम लोग खुद ही आपको बुलवाने वाले थे। क्यों माता जी, ऐसी क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? आपके बजट में मेरे पास 2 मकान है। पहला मकान बड़ा है लेकिन लोकेलिटी अच्छी नहीं है, और दूसरा मकान छोटा जरूर है पर आसपास की लोकेलिटी बहुत अच्छी है। ये दूसरा वाला मकान कहाँ है? चांदनी चौक में। आपने भारद्वाज हाउस देखा है? बस उसके ही पास में। सिद्धांत जी, हमें यही वाला मकान लेना चाहिए। लेकिन रोली, तो ठीक है, आप फाइनल कर दीजिए। हमें भारद्वाज हाउस के पास वाला ही मकान चाहिए। ठीक है। रोली क्या कर रही हो? सिद्धांत जी, अगर हम भारद्वाज हाउस के पास रहेंगे तो मैं रोज दीदी को देख पाऊंगी और साथ ही साथ उस खुशी पर भी नजर रख सकती हूँ। रोली, हम वहां नहीं रह सकते। बात समझने की कोशिश करो। प्लीज। एक शर्त पे, अगली बार तुम्हारा ये EBM नहीं चलेगा। मतलब? इमोशनल ब्लैकमेल। पक्का? नहीं नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम तो आप लोगों को खुशखबरी देना चाहते थे। जमनालाल जी, आप नाना बनने वाले हैं, सिमर माँ बनने वाली है। क्या? सच? सिमर? बहुत बहुत बधाई है सिमर। माता जी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। बधाई हो प्रेम बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। माता जी, आपको परदादी बनने की बधाई हो और आपको दादी और आपको दादा बनने की बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जमुनालाल जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हे माता रानी, कहीं माँ पापा रोली के बारे में ना पूछ लें। सिमर, सब ठीक है ना? हाँ माँ, ऐसी कोई बात नहीं। इतने समय बाद आप लोगों से मुलाकात हुई ना, शायद इसलिए। ये खुशखबरी आई कब बेटा? हमें भी कल रात को ही पता चला। जीजी आपको फोन करने ही वाली थी कि आप यहाँ आ गए। कोई समझने वाली बात है, इसे तो कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। हाँ? सिमर, रोली कहीं दिखाई नहीं दे रही।
रोली और सिद्धांत जी काम के सिलसिले में कुछ दिन बाहर गए हैं। सिमर बेटा, रमेश से कहकर इनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दो। नहीं नहीं माता जी, हम रुकेंगे नहीं। दरअसल गौतम को भी घर पर छोड़कर आए हैं। ये तो बस आप लोगों से मिलने का मन कर लिया, इसलिए चले आए। नहीं नहीं जमनालाल जी, आप ऐसे नहीं जा सकते। सिमर और उसके होने वाले बच्चे के लिए हमने मंदिर में एक पूजा का आयोजन किया है, आपको उसमें शामिल होना ही होगा। लेकिन माता जी, माँ, आप लोग रुक जाइए ना प्लीज, हमें अच्छा लगेगा। रुक जाइए ना, सिमर इतने प्यार से कह रही है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो हम रुक जाएंगे। ये अच्छा मौका है, मैं इनको रोली के बारे में सब बता देती हूँ। माता जी, हम इन्हें गेस्ट रूम तक लेके जाते हैं। हाँ जरूर जाओ बेटा। चलिए। आइए मीना जी। कमाल है सिमर, तुम्हें अपने माँ पापा से झूठ कहने की क्या जरूरत थी कि रोली और सिद्धांत कुछ काम से बाहर गए हैं? हाँ सिमर, इतनी बड़ी बात तुम्हें उनसे नहीं छुपानी चाहिए थी। अगर उन्हें बाद में पता चलेगा तो बहुत दुख पहुंचेगा उन्हें। माता जी, आपने देखा ना, माँ पापा ये खबर सुन के कितने खुश थे, और ऐसे में अगर मैं उन्हें ये बता देती तो, और वैसे भी वो लोग कुछ समय के लिए ही आए हैं, इससे बेहतर यही होगा कि उन्हें सच्चाई का पता ना चले। ठीक है। खुशी कहीं माँ पापा को रोली के बारे में ना बता दे। माता जी, मैं अभी आई। ठीक है। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माफी? क्या बात है बेटा? हुआ क्या है, हम कुछ समझ नहीं रहे। जी दरअसल सारी गलती हमारी थी, इसमें रोली दीदी की कोई गलती नहीं थी। बेटे साफ साफ बताओ, बात क्या है? क्या हुआ रोली को? पता नहीं क्यों कल रात उन्होंने ऐसा किया कि। क्या किया रोली ने? बस इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया और उनसे सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दिए गए। रोली को घर से निकाल दिया? ये क्या कह रही हो तुम? बात क्या है खुशी बेटा? वही तो हम भी समझ नहीं पा रहे। हे बाके बिहारी, ये सब क्या हो गया? मेरी रोली इस वक्त कहाँ होगी और किस हाल में होगी? वो सिमर, तुमने रोली के बारे में हमें झूठ क्यों कहा? ये खुशी तो कुछ और ही बता रही। बोल ना सिमर, कहाँ है रोली? और तूने हमसे झूठ क्यों कहा? एक मिनट मीना जी, एक मिनट। हमें लगता है कि बात कुछ और है। आइए चल के माता जी से बात करते हैं।
आइए। पापा एक मिनट, पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। माता जी, मेरी पंडित जी से बात हो गई, वो 1 घंटे में मंदिर पहुंचने वाले हैं, हमें भी चलना चाहिए। हाँ, तब तक हम भी वहां पहुंच जाएंगे। वो माता जी क्षमा करें, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि रोली ने किया क्या था जिसकी वजह से आपने उसे घर से निकाल दिया? देखिए, मैं समझता हूं जरूर रोली ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, वरना आपने और इस परिवार ने तो हमेशा उसका मनोबल बढ़ाया है। ऐसा क्या कर दिया माता जी उसने जो कि उसे घर छोड़ना पड़ा? पापा, रोली को इस घर से निकालने में माता जी या इस परिवार का कोई हाथ नहीं है। मैंने ही कल रात रोली को ये घर छोड़ के जाने के लिए कहा। I'm sorry. सॉरी किस लिए? इस छोटे से घर के लिए, और इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें वो फैसिलिटीज, वो सारी सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। सिद्धांत जी, घर बनाने के लिए चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बस प्यार होना चाहिए। अगर प्यार नहीं हो ना तो वो घर बनता ही नहीं, बस ईंट पत्थर का मकान होता है। और सिद्धांत जी, अगर आप होंगे ना मेरे साथ तो मैं कहीं भी किसी भी हालत में रह सकती हूँ। सिद्धांत जी, ये घर ना बहुत सुंदर है, चलिए ना अपने इस सुंदर से घर को और सुंदर बनाते हैं। चलो वहां से देखते हैं। आखिर ऐसा किया क्यों तुमने बेटा? ऐसा क्या कर दिया था रोली ने कि तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी? और ऐसा करते हुए एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि रोली तुम्हारी छोटी बहन है? सिमर, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तूने रोली को घर से निकाल दिया। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी वो। तुझे तो अच्छी तरह पता है ना, अभी भी उसमें कितना बचपना है, और फिर भी तूने
पापा, आप लोग चिंता मत कीजिए, रोली ठीक होगी। सिद्धांत है उसके साथ, अकेली नहीं है वो। और इस समय वो सिद्धांत के एक दोस्त के घर पर है। बेटे अगर ऐसा है तो फोन पर मेरी रोली से बात करवा दो। जी बिल्कुल, आइए चलो। समझ में नहीं आता ये बात इन्हें कैसे पता चली। कौन है वो? बताना तो पड़ेगा, नहीं तो मुझसे पहले ये सिमर की बच्ची अपना मुंह खोल देगी। सुजाता माँ, हमें माफ कर दीजिएगा। ये बात हमने उन्हें बताई। क्या? खुशी, तुम्हारी समझ को क्या हो गया है? सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई? जीजी, गलती या जानबूझकर? माताजी, हमने ये सब रोली दीदी के लिए किया। हमें लगा कि अगर उनके मम्मी पापा को हम ये बता देंगे तो वो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए हमें नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक नहीं गए? क्या? प्रेम बेटा, मैंने अभी सिद्धांत के दोस्त को फोन किया था। वो कह रहा है कि सिद्धांत तो रोली वहां तक पहुंचे ही नहीं। क्या? पता नहीं कहाँ होगी मेरी रोली। माँ, संभालिए अपने आप को। अगर वो वहां नहीं गए तो कहाँ चले गए दोनों?